प्रोसेस है। मैं इसीलिए कह रही हूं, अब मुझे बड़ा हैरानी हुई क्योंकि भाटी जी आप हमेशा बहुत खराब बोलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी मुलाकातें हो रही हैं, एंडोर्समेंट हो रहे हैं, उसको आप सही बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ गलत नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी। ये भी मजबूरी होती है गठबंधन की। अब अपने नेता के तो बयान का समर्थन करना पड़ता है, लेकिन गठबंधन के दल के नेता का भी समर्थन करना पड़ता है। एक बार मैं एम्बेसडर वोरा के पास जा रही हूँ। एम्बेसडर वोरा, ये बताइए जरा सर कि अब नेता प्रतिपक्ष किसी देश में जाते हैं, अब उमर जो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, कांग्रेसी सांसद हैं, इनकी क्या एक पृष्ठभूमि है? क्योंकि मैं जब बताती हूं तो शायद यहां पर कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन आप बताइए, एक नेता प्रतिपक्ष इनके साथ जाकर मुलाकात करते हैं तो एजेंडा क्या होगा? आभारी हूं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया है। अगर मैं अलग लग रहा हूं इसलिए आज सुबह मैंने अपने केश अर्पित कर दिए थे बालाजी को, तो आई वाज बॉल्ड दिस मॉर्निंग। और दूसरा, आपने मेरी मुस्कान के बारे में कुछ कहा था। हुजूम गम मेरी फितरत बदल नहीं सकता, क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। मैम, मैं भी सुन रहा था इस डिबेट को और हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपना पक्ष रख रहे थे। इतना कहना चाहता हूं, मुझे 51 साल हो गए कूटनीति में, 73 साल की मेरी उम्र है एंड काउंटिंग ऑन बोथ साइड्स। ये चीजें नहीं कही जाती जब हम विदेश में जाते हैं। ये जो महिला है ना, इल्हान उमर, मैं इसको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, सुना हुआ है। ये सोमालिया की रहने वाली है। इसकी टॉप प्रायोरिटी है सोमालिया, जो एक नॉन स्टेट है, और वहां से जितने रेफ्यूजी वो ला सके अमेरिका में, उनको लाना चाहती है। इसको कांग्रेस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की फॉरेन अफेयर्स कमेटी से पिछले साल निकाल दिया था, क्योंकि ये बोली कि यहूदियों को जीने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए मैम, जिस तरह की बातें करते हैं। दूसरा, जब आप मिलते हैं इनसे और बातें साझी होती हैं, इंडिया इस समय ग्लोबल साउथ का नेता है, जिसमें 125-130 देश है। सब मानते हैं कि भारत अब विश्व मित्र, विश्व बंधु, विश्व गुरु है। हम भारत की इज्जत करते हैं। फिर हमें ही वो कहते हैं, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूं, कि देखिए आप ही के लोग कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं भारत में, लेकिन आप तो अम्बेसडर साहब हमें कहते हैं कि देखिए माइनॉरिटीज को साथ लेके हम चल रहे हैं। तो ये चीजें हमारा काम एज एन अम्बेसडर आसान नहीं करते और इनको अवॉइड किया जाए। अब ये जो गए हैं, मैडम फाइनली बता देता हूं, इन्होंने 3 जगह तो मैंने देखा था इनका भाषण। एक नेशनल प्रेस क्लब में 1984 में राजीव गांधी जी ने एड्रेस किया था, जगह नहीं थी खड़े होने के लिए, मैं मौजूद था वहां पे। और इस बार मैम कोई 4 या 6 लोग वहां बैठे थे इन्हीं पार्टी के। दूसरा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में बोले, सारे भारतीय मूल के लोग वहां थे और बहुत कम उनमें से विद्यार्थी थे, लग रहा था 50-60 साल के लोग हैं। और फिर एक और यूनिवर्सिटी जॉर्जटाउन में बोले, वहां भी सारे के सारे इंडियंस थे। अमेरिकन मीडिया, और सुन लीजिए इसको, फिर मैं समाप्त करता हूं, अमेरिकन मीडिया हैज नॉट कवर्ड दिस विजिट एट ऑल, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी थी वो प्रेसिडेंशियल डिबेट जो आपने आज सुबह देखी होगी। तो ये आप लोग कवर कर रहे हैं, वहां पे किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि ये व्यक्ति कौन है, क्या कहता है, क्या चाहता है। द अमेरिकन पर्सन हैज नो इंटरेस्ट। मैं भारतीय मूल के लोगों की बात नहीं कर रहा। नहीं तो एम्बेसडर वोरा, आपने बिल्कुल सही कहा, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन हमें इस वक्त इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक जिम्मेदार भूमिका में है इस देश में, और उनकी भूमिका से बहुत कुछ इस देश में तय होता है। इसीलिए हमारी दिलचस्पी है। और वो जिन लोगों से मिल रहे हैं और उसके बाद जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो घबराने, वो चिंता पैदा करते हैं। मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूँ, एक बड़ी खबर बता देती हूँ कि राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि राहुल भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर है। भारत विरोधी अलगाववादी समूह के नेता बनने की ओर अग्रसर है। अब आप इसे समझिए, भारत विरोधी अलगाववादी समूह, और वो कह रहे हैं राहुल का एकमात्र लक्ष्य भारत की एकता को तोड़ना है। राहुल देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं। अब ये जो बयान वो दे रहे हैं, मैं शुरुआत में मैंने यही सवाल पूछा कि अमेरिका जाकर ऐसी ताकतों से मिलकर जो मोदी विरोधी हैं, जो सिर्फ मोदी विरोधी है तो भी ठीक होता, लेकिन वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो भारत विरोधी बयान दे चुके हैं और उनका स्टांस बहुत क्लियरली एंटी इंडिया है। इसका मतलब क्या है? वो ऐसे लोगों से मुलाकात करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बार बार ये सवाल, बहुत सारा चर्चा हो रही है कि क्या एक तरह से यहाँ की जो सरकार है उसे गिराने की तरफ एक मीटिंग हो रही है, एक बैठक हो रही है। क्या राहुल गांधी चाहते यही है कि यहाँ की सरकार अस्थिर हो और उसके लिए वो मुलाकातें कर रहे हैं? प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ, सीधे बताइए, जो बात का जवाब वरुण जी ने नहीं दिया लेकिन आप जरूर दीजिएगा, कि क्या आतंकी की सोच से मेल खा रही है राहुल गांधी की सोच? मुझे उम्मीद है बोलने आप देंगी मुझे। देखिए, इस महाभारत के जंग में, इस मैदान में जो हम महाभारत में बैठे हैं, यहाँ
राहुल गांधी की मॉब लिंचिंग हो रही है वैचारिक स्तर पर, एक काल्पनिक रूप से एक बात को कह के राहुल पर चस्पा किया जा रहा है। प्रेम कुमार, मैं आ रहा हूं, मैं अगली पंक्ति में। नथिंग ऑफ दिस इज काल्पनिक। मैं जो इसमें से कौन सी बोलूंगा- चीज काल्पनिक है मुझे बता दीजिए। नहीं 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 नहीं, झूठ नहीं परोस सकते हैं प्रेम कुमार जी। आप मुझे बताइए बोलने कौन सी देंगे तब काल्पनिक तो चीज? बोलेंगे। नहीं, मैं आपको बोलने दूंगी, हर- लेकिन ये मत कहिए कि मैं हर पंक्ति- यहाँ पर काल्पनिक चीजें परोसी जा रही परोसी जा रही हैं और मैं बोलूंगा आगे। क्या है काल्पनिक? अगर बोलूंगा, मैं बोल रहा हूं तो बोलने के लिए बोल रहा हूं। पहले ये मैं बताइए। कह रहा हूं कि काल्पनिक चीजें क्या है परोसी जा रही है। बोल रहा हूं, वो चुप रही है तो बोलूंगा। बताइए, बताइए, मैं बोल रहा हूं। हाँ। देखिए, सबसे बड़ा झूठ है, हाँ। ये सबसे बड़ा झूठ है कि राहुल गांधी इल्हाम से मिल रहे हैं। मतलब नहीं मिले, सबसे बड़ा झूठ है। मिले ही नहीं। वो बोल रहा हूं कैसे नहीं नहीं मिले। मिले। ये राहुल तस्वीरें गांधी झूठी ने राहुल गांधी ने किसी इल्हाम से मुलाकात नहीं की है। अच्छा, तस्वीरें- राहुल गांधी ने लॉ मेकर्स से मुलाकात की है, हाँ। एक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की है। कितने लॉ और मेकर्स राहुल हैं गांधी की- अमेरिका में? कितने लॉ मेकर्स हैं अमेरिका में? कितने लॉ मेकर्स हैं Please, अमेरिका में? कितने लॉ मेकर्स हैं? आप कह रहे हैं अमेरिका के लॉ मेकर्स से मुलाकात कर रहे हैं। जिस समूह से वो मिले हैं वो क्या पूरे अमेरिकन लॉ मेकर्स का समूह था? क्या बात कर रहे हैं आप प्रेम कुमार जी? पहले सुनिए, वो सेलेक्टिव मुलाकात कर रहे हैं और आप उसे सही ठहरा रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉ मेकर्स जो अमेरिकी सांसद हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उसमें राहुल गांधी की चॉइस नहीं है कि हम इस व्यक्ति से मिलेंगे और इस व्यक्ति से नहीं बिल्कुल मिलेंगे। है, ये बिल्कुल झूठ थोपा है, जा रहा है। बिल्कुल किसी इल्हाम है। से राहुल गांधी की मुलाकात प्रेम नहीं कुमार है। जी, ये बिल्कुल है। ऑफ द हाउस। ये आप देखिए प्रेम देखिए, कुमार जी, अमेरिकी सांसद- ये बिल्कुल है क्योंकि ये तय कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों में कौन हिस्सा होगा ये भी तय होता है। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी को पता नहीं था, वो इतनी मजबूर स्थिति में थे कि उन्हें एक मुलाकात थोप दी गई, तो ये गलत है। मैं ऐसा कह ही नहीं रहा हूं जो आप भी वो बात मेरे मुंह में डाल रही ठीक है। है, बिल्कुल नहीं अपनी कह बात खुद रहा। कहिए। लेकिन राहुल गांधी के पास ये चॉइस नहीं है कि कोई प्रतिनिधि मंडल आए तो उसमें से वो चूज करे कि इससे हम नहीं मिलेंगे, इसका हम मुंह नहीं देखेंगे, इसको तो वो सेलेक्टिव प्रतिनिधि मंडल था ना। आप ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि अमेरिकी सांसदों से मुलाकात कर रहे थे राहुल गांधी? इट वॉज अ प्लान्ड मुलाकात सर। नहीं प्लान्ड मीटिंग। सब आपके शब्द हैं। अच्छा ठीक है, मेरे शब्द हैं। शिवम जी वो कह रहे हैं कि ये प्लान्ड मुलाकात। अच्छा ठीक है, ठीक है। अरे पूरी करिए भाई, पूरी करिए। आप खुद सेलेक्टिव बातें कर रहे हैं और यहाँ मॉब लिंचिंग की बातें कर रहे हैं। जी तो 3 बार बोल चुके हैं। हाँ अच्छा, बोलिए बोलिए बोलिए। पूरा इकोसिस्टम बीजेपी का बिलबिला गया है, उसमें मीडिया भी शामिल है, बिलबिला गया है। इसलिए कि राहुल गांधी ने पूरे देश में उन लोगों को, उनकी राजनीति को एक जबरदस्त आघात दिया है। राहुल गांधी ने देश की राजनीति बदल दी है। प्रेम कुमार जी किसी मंच को नहीं, किसी मंच को झूठ परोसने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेम कुमार जी किसी मंच को झूठ परोसने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। खालिस्तानी बोल रहे थे, आप सिखों के झंडा बरदार बन गए हैं। राहुल गांधी को सिखों का विरोधी बताया जाएगा। वो कर क्या रहे हैं? पूरा बीजेपी नहीं वो कर क्या रहे हैं? मैं एक मिनट शिवम आपके पास आऊंगी मैं पहले।